नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की। आप सभी पालक को, सभी माता पिता को, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो नवोदय विद्यालय में पास हुए और जो नवोदय विद्यालय में पास नहीं है वो भी बच्चा कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनके लिए भी मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि वो भी निराश ना हो। तो जीवन का एक दस्तूर है कि सफल होना और असफल होना, और असफल ही हमको बहुत कुछ अच्छा सिखाती है। यदि जीवन में बार बार हम सफल होएंगे तो हमको कुछ अच्छाई और कुछ बुराई का पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, जो भगवान को मानना है, अपनी किस्मत को जो जहाँ पर ले जाना है वो जरूर होगा। पर आप एक अच्छी डायरेक्शन में एक अच्छा इंसान बने, एक संस्कारी बच्चा बने और मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और किताबों को अपनी दोस्त मानते रहें। किताब ही अपने को काम आएगी और कोई काम नहीं आएगा। साथ ही साथ माता पिता का साथ भी आपको काम आएगा, और माता पिता के बिना जीवन अधूरा है, उनके लालन पोषण के बिना अधूरा है। जो भी हुआ ठीक है। और जो बच्चे पास हो गए हैं उनके लिए कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरेंगे, नवोदय विद्यालय वाले कॉल कब करेंगे, ये सारी कंप्लेन रहती है पेरेंट्स को। मैं वन बाय वन आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और किसी को जरूरतमंद लोगों को फॉरवर्ड कर दे। मैं वन बाय वन आपको फॉर्म भरना बताऊंगा कि कैसे भरते नवोदय विद्यालय का फॉर्म। तो हमारे वीडियो पर लास्ट तक टिके रहे, कुछ न कुछ कंटेंट आपको, कुछ न कुछ बात आपको इसमें फॉर्म भरने से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। तो मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं। और अभी बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत है कि हमको अभी नवोदय विद्यालय से कॉल ही नहीं आया, और बहुत सारे विद्यालय वाले ने कॉल करके फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय फॉर्म बुलाएंगे, उसके ऊपर आपका बच्चे का जो नंबर आया है, सीरियल नंबर आया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो सीरियल नंबर डालेंगे, आपसे साइन करवाएंगे कि हमने इनको इन्फॉर्म कर दिया है, इनको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अब आगे इनकी मर्जी, ये एडमिशन लेना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे। तो किसी भी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो, पेशी हो, तो आप हमारे नंबर पर जरूर कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, पूरा फॉर्म मिलेगा। फॉर्म कैसा रहता है, क्या भरना, कहाँ क्या भरना है, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है, कौन सा लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट में, ये सब मैं बताऊंगा आपको। कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहीं बनाने की जरूरत नहीं है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपका, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही बनेगा। और वो भी एक दिन, पर्टिकुलर दिन बनता है, ऐसे नहीं कि आप कभी भी चले जाओ और बन जाएगा। इसकी एक बैठक बैठती है, समिति बैठती है, तब आपका वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। जैसे हमारे देवास डिस्ट्रिक्ट में, देवास में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें बुधवार के दिन ही कमेटी बैठती है और बुधवार के दिन ही वो बनता है। इसीलिए अभी हमारे देवास वाले ने फॉर्म देना अभी रोक रखा है, पर आज शाम सुबह में 1-2 दिन में कॉल आ जाएगा। कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के भी, कोई इस पर आपत्ति तो नहीं ले रहा है। उसके 3 दिन बाद, रिजल्ट के 3 दिन बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो फिर उनके पीछे गाने गाओ, ये है हमारा बच्चा पास नहीं हुआ, वो नहीं है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले जाता हूँ। कहीं आपको दिक्कत आए तो आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर पूरा समझाऊंगा। आप स्टेप बाय स्टेप, आपके पास भी है। और जब भी आप फॉर्म लेने जाए तो जरूर साथ में एडमिट कार्ड ले जाए, नहीं तो आपको फॉर्म नहीं देंगे। वो मोबाइल में दिखा दे, आप फोटो कॉपी प्रिंट आउट करके ले जाए। और अभी आपको पास एडमिट कार्ड कहीं गुम हो गया हो, कहीं हो गया हो, तो नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन पर। अगेन मैं बोलता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मजा आ जाएगा जीवन में। आपका बच्चे को इतनी गाइडलाइंस मिलेगी आखिरी तक, जब तक 12th पास नहीं होगा नवोदय विद्यालय से। क्योंकि मैंने भी 2021 में चैनल बनाया था, लेकिन मैं भी एक्टिव अभी हुआ हूँ इस पे। 2021 में चैनल बनाया था, 2024 में इस पर मैं एक्टिव हो रहा हूँ कि उसमें भी कुछ वीडियो डाले थे। तो कुछ पेरेंट्स की कंप्लेन और यूट्यूब वगैरह पर फालतू वीडियो भरे हैं, उनके कारण मेरे को भी यूट्यूब पर आना पड़ा, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी। अभी भी मेरी कोचिंग से 80 बच्चे, 70, 75, 80 बच्चों में से 31 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें 27 बच्चे देवास डिस्ट्रिक्ट के हैं और 4 अदर जिले के बच्चे हैं। तो हमारी संस्था चलती है जिसमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाती है, श्री बालाजी नवोदय कोचिंग क्लास के नाम से है। तो हम आगे ले चलता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच, बने रहे हमारे चैनल पर। मैं मोबाइल के स्क्रीन पर ले जाता हूँ जहाँ फॉर्म डाला है।
और कुछ नवोदय वाले ने कुछ अलग फॉर्मेट बना के भी दिया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लाना, वो फॉर्मेट भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं। जैसे कि अभी अपन चल रहे हैं, अब आपको नवोदय विद्यालय ये सा एक फॉर्म देंगे, वो नवोदय विद्यालय 10 पेज का फॉर्म देंगे। बहुत सिंपल है, आप इतने घबराए ना, डरे ना, बहुत ही इजी है। फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मैं 1 बाय 1 आपको ले चलता हूँ। बहुत अच्छा है फॉर्म और बहुत सिंपल है, बहुत सोबर है, और कुछ कुछ प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ। साथ ही साथ कुछ जेएनयू विद्यालय, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन वो कुछ टाइप करके भी दे देते हैं, और कुछ जेएनयू विद्यालय वाले इसमें ही देते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। तो कृपया आप ध्यानपूर्वक देखें। मैं इसको थोड़ा सा इधर ले चलता हूँ। कृपया आप ध्यानपूर्वक देखें कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो अपन बात कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो, अभी तो आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो प्रोविजनली हुआ है। प्रोविजनली सिलेक्शन लिस्ट में कैंडिडेट हुआ। जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट जब तक आपके वेरीफाई नहीं हो जाते, तब तक आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा। अभी आपका प्रोविजनली सिलेक्शन हुआ है, ये इसमें बताएगा टेकन फॉलो द स्टेप, है ना, जो भी है। तो ये भी आप चिंतित ना हो, आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो प्रोविजनली हुआ है। तो अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है हमारा, ये सब बता रखा है इसमें, है ना, पेरेंट्स गार्जियन वगैरह के लिए। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, इसको यहाँ ले चलते हैं। ये भैया बार बार इधर जा रहा है। तो बात कर लेते हैं अपन डॉक्यूमेंट की। तो बोला है फॉर्मेट ऑफ सबमिशन ऑफ डिटेल ऑफ कैंडिडेट में भी डाउनलोड। आप जो भी फॉर्मेट दे रखा है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिल इन द फॉर्मेट टू बी सबमिटेड द प्रिंसिपल के जेएनयू के कंसल्टेट कर सकते हैं। ऑल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट NVS टू बी सबमिटेड द टाइम ऑफ द, जो भी दे रखा आपको वेरिफिकेशन उसका। अब इसमें देखो, यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दे रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट आपका कंप्लीट होना चाहिए, ज़रूर चाहिएगा। फिर पासिंग सर्टिफिकेट 5th क्लास का, जो डिस्ट्रिक्ट वाला, जो वो वाला 5वीं की मार्कशीट वाला चाहिएगा, है ना, कि आप बच्चा पास हो चुका है। फिर इसमें आ रहा है फॉर कैंडिडेट सीख द एडमिशन अंडर द रूरल कोटा वाला, एक आपको बनाना पड़ेगा कि आपका बच्चा 3री 4थी 5वीं क्लास में रूरल कोटे में ही पढ़ा है। रूरल वाले के लिए है, अर्बन वाले के लिए यही कोटा, अर्बन वाले के लिए यह सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दे रखा है फॉर कैंडिडेट द सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा एंड द पेरेंट्स विल आल्सो हैव टू सबमिट द सर्टिफिकेट from the complete authority of the affected that the child had study class 3rd 4th और 5th and स्टूडियो नेम एंड स्कूल लोकेशन इन द रूरल एरिया। आपके स्कूल वाला एक बना के देगा आपको कि ये 3री 4थी 5वीं हाँ इस स्कूल में पढ़ा है, और यह स्कूल इस पंचायत के या इसका लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र वाले बनाने के लिए आवश्यकता नहीं है, ग्रामीण वाले को ये एक लेटर पेड पे स्कूल वाला बना के देगा, जिसमें सील साइन करवा के देगा BLO का, हो सकता है तहसीलदार के भी मांग ले। फिर दूसरा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आप बना के दे सकते हो। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट द रेसिडेंशियल प्रूफ नोटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, है ना। द पेरेंट्स ऑफ सेम द डिस्ट्रिक्ट वेयर द JNU लोकेटेड इन द कैंडिडेट इज द स्टडी ऑफ 5th क्लास। हाँ, तो जो बच्चा 3rd 4th का नहीं, जो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ा है और उसको यहाँ प्रूफ करके देना पड़ेगा कि ये इसी ज़िले का निवासी है, ये प्रूफ करने के देना पड़ेगा। 3री 4थी में भले अदर ज़िले में पढ़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनली आपको देना पड़ेगा लोकेटेड जो स्कूल पढ़ा है वो इसी ज़िले का है। एक ये भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड भी देना पड़ेगा आपको। सेक्शन ऑफ 7th जो भी पॉलिसी है अंदर, उसके अंदर देना पड़ेगा। फिर सर्टिफाइड द हेड मास्टर ऑफ स्कूल रिगार्डिंग डिटेल, जो भी उस मतलब सर्टिफाइड कराना पड़ेगा आपको स्कूल वाले से। मेडिकल फिटनेस जो इसके अंदर ही दे रखा है, इसके अंदर ही फॉर्म के अंतर्गत दे रखा है। आपको मैं बता देता हूँ, फॉर्म के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट आपका ये रहा, मेडिकल सर्टिफिकेट
ये मेडिकल सर्टिफिकेट दे रखा है। अभी अपन चर्चा करते हैं। वीडियो बड़ा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो हम बात कर रहे हैं आगे। छोटी छोटी बात वीडियो को पुश ना करें, आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपको कुछ समझ में आएगा, न अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद में अंडरटेकिंग ऑफ द पेरेंट्स गार्जियन, ये भी इसी में ही दे रखा है। फ्रॉम द स्टडी ऑफ 5th क्लास 6 और क्या है 6 टू बी 8th तक, है ना, 8th तक। और SC ST एंड गर्ल्स और दिव्यांग स्कूल्स और द BPL पेरेंटल, मतलब ये उसमें आपको निधि में पैसे डालने का रहेगा जो 9th से 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगते हैं। 600 650 सिर्फ जर्नल के बॉयज़ के लिए और OBC के बॉयज़ के लिए। गर्ल्स ST SC सभी गर्ल्स, ऑल गर्ल्स ST SC और दिव्यांग जो विकलांग हैं वो सब फ्री पढ़ेंगे, वो सब फ्री पढ़ेंगे, उनके चार्ज नहीं लगता। सिर्फ OBC और यदि OBC और जनरल वाले के पास में BPL कार्ड है तो वो भी फ्री में पढ़ेंगे, उसका भी कोई पैसा नहीं लगेगा। इसमें मैं ऐसा आप चर्चा कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये यदि डिसेबिलिटी है, बच्चा हैंडीकेप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा आपको। कैटेगरी कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST वाला आपको लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा ST SC वाला सर्टिफिकेट। फिर कैटेगरी कम्युनिकेशन OBC वाले के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि आपकी जो कास्ट है वो केंद्र सरकार में OBC में आ रही तो कि जर्नल में आ रही है। OBC सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लिस्ट में आना चाहिए, मैंने पूरा बताया है, वो वीडियो आप देख लीजिए। OBC का प्रमाण पत्र कैसे देखे, ऐसा मैंने एक वीडियो बनाया, वो दे सकते हैं। अभी आपको TC की आवश्यकता नहीं है, TC के लिए आप परेशान ना हो। और जब भी आपको TC, जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाए, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाए, तो आपको फिर BLO DLO को BEO के साइन या DEO के साइन करवा के देना है, जिसको काउंटर साइन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड JNV विल कन्फर्म द एडमिशन इफ द कैंडिडेट इज द फाउंड द एलिजिबिलिटी फॉर अ JNE परफॉर्मेंस, है ना। यदि आपका बच्चा सारे डॉक्यूमेंट वगैरह में पाएगा तो आपका जो भी एलिजिबल रहेंगे आप में, है ना। आगे आपको TC VC दे रखा है। इन्फॉर्म दैट विल बी द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉलोइंग द कन्फर्मेशन बाय JNU कंसल्टेट, ये सब करेंगे वो। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो बढ़ाना हो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया है, देखो ये तो आपके पास में सारी डॉक्यूमेंट, सारी जानकारी है आपके पास में। और आप ध्यान रखें, एक वो भी फॉर्म लेके जाना है जब आपने, एक वो वाला फॉर्म लेके जाना जब आपने एडमिशन टाइम पे, जहाँ पर जिस टाइम पे आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और स्कूल से सील साइन स्कूल से जो भरवा के गए थे, वो वाला भी फॉर्म की आवश्यकता रहती है। तो आपको वो वाला फॉर्म की भी आवश्यकता रहेगी। तो ये आपको सब इसमें दे रखा है। 5th क्लास भी है, आपको कैंडिडेट नाम लिखना है, उसका आधार नंबर लिखना है, जेंडर मेल फीमेल या और कुछ भी है, यहाँ फ़ोटो लगाना, कैटेगरी ध्यान रखना है, OBC जनरल ST SC कास्ट क्या है, पाटीदार कुलमी है कि प्रजापति है कि नहीं है, कुमार जो भी है। बर्थ डेट लिखना है, बर्थ डेट इसमें आपको यहाँ पर जो बर्थ डेट वर्ड में लिखना है, ये आगे जो वर्ड में आ गए बर्थ डेट, ये वर्ड में फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखा, नेम ऑफ द गार्जियन, यदि माता पिता नहीं है, कोई मामा मौसी के इनके पास में रहता है तो गार्जियन के नाम से फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ रिलेशन मामा बुआ मौसी क्या है ना, वो भी आप भर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ये आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है, और ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आपको एक ऑनलाइन फॉर्मेट दे रखा है। और यदि नहीं है तो आपके पास आधार का आपका जो एडमिट कार्ड है उससे आप डाउनलोड कर ले, वो भी फॉर्म की आवश्यकता रहेगी वहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 3rd 4th और 5th का रिकॉर्ड भरना है कि मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, उसमें सब कुछ दे रखा है, पासिंग मंथ, स्कूल का नाम रिकॉग्नाइज है कि नहीं, इसमें सब जगह पर यस आएगा। यस नाम, नेम ऑफ विलेज या टाउन आपका जो भी, वो उसमें आप देख भर सकते हैं। लेकिन उस वाले फॉर्म में और इस वाले फॉर्म में आगे पीछे कॉलम हो सकते हैं। तो देखिए आप, नेम ऑफ द ब्लॉक जो भी आपकी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन ऑफ रूरल है कि ग्रामीण है कि शहरी है, ये सब आपको भरना है ना, ये सब आपको भरना रहेगा। तो आप द सेपरेट सर्टिफिकेट भी अलग अलग भी देना पड़ेगा आपको। कैंडिडेट स्टडी इन 3rd 4th 5th डिफरेंट स्कूल यदि है, देखो इसमें यहाँ स्पष्ट लिखा है उन्होंने, द सेपरेट certificate is to be obtained if the candidate study
स्टडिंग क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यदि अलग अलग हो तो आपको यहाँ पर अलग अलग सबसे भरा के सील साइन करवाना है। यहाँ पर नीचे कहीं भी करवाना, फॉर्म में जगह रहेगी। यहाँ पर भी जैसे थर्ड अलग स्कूल में पढ़ा है, फोर्थ अलग में पढ़ा है, थर्ड में फिफ्थ अलग में पढ़ा है, तो उनकी सील साइन इस फॉर्म पे भी लगेगी स्कूल वाले की। ये ध्यान रख लेना आप। और नहीं समझ में आए तो मेरे से बात कर लेना। मेरे नंबर हैं 9009999744। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, जब आपको टाइम मिले तब आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट अब कौन कौन से दे, पेरेंट और गार्जियन वाला सर्टिफिकेट है। इसमें आपके यहाँ पेरेंट्स के साइन होंगे, यहाँ पर पेरेंट्स के साइन होंगे और यहाँ पर पेरेंट्स के साइन होंगे, है ना। अब ये वाला जो सर्टिफिकेट है, इस वाले सर्टिफिकेट में भी आपको यहाँ पर स्कूल की सील साइन सब करवानी है। सिग्नेचर डिग्निगेशन नहीं, ये सब लिखना है। हेड मास्टर वाला सील साइन करके देगा यहाँ पर हेड मास्टर, ये हेड मास्टर से ज़रूर करवा ले आप। ये देखना यहाँ पर हेड मास्टर सील साइन लगेगी इसमें, हेड मास्टर के सील साइन। आप ये नोट करते जाए कि कौन सा नंबर है ये। दूसरा वाला पेज नंबर है, तीसरा वाला पेज नंबर, उस पर भी लगेगी। अब यहाँ पर नोट फॉर द हेड ऑफ द स्कूल है ना, ये इसके लिए नहीं है, ये नवोदय विद्यालय वाला भरेंगे। ये दे रखा है यहाँ पर, JNU विद्यालय वाले भरेंगे। फॉलोइंग द सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू इशू द रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट एडमिशन JNU द रिस्पेक्ट द सर्टिफिकेट द हेड ऑफ स्कूल, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इन्फॉर्म दैट गिवन 1-2 पेज फाउंड करेक्ट एज पर द स्कूल रिकॉर्ड आल्सो सर्टिफाइड मेक द मास्टर, है उनका नाम पास वास लिख देंगे और सील साइन कर देंगे, है ना। द सिग्नेचर ऑफ हेड इंस्टीट्यूट ऑफ द लास्ट स्टडी, हेड मास्टर आपके यहाँ पर साइन करेंगे, है ना। नोट फॉर हेड ऑफ स्कूल, हेड ऑफ स्कूल। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो आप ये 1 बाय 1 चेक कर लीजिए और भर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप फॉर्म भरना स्टार्ट भी आप कर सकते हैं, है ना। आप फॉर्म भरना स्टार्ट। ये यहाँ पर स्कूल सील साइन सिग्नेचर लगेंगे, जहाँ पर आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डलेगी। तो आप यहाँ पर स्कूल से भरवा लीजिए ये फॉर्म। स्कूल के हेड मास्टर का इनका लगेगा यहाँ पर स्टडी विद द सील के साथ में। सील जहाँ पर भी आपके पे टीचर्स सील वो साइन करें, वहाँ हर जगह पर आपको सील ऑब्जर्वेशन करना है, सील लगानी है। हम आगे बढ़ते हैं। अंडरटेकिंग द पेरेंट्स, अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप डाल दीजिए यहाँ पर। सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, ये द अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स सर्टिफाइड द इन्फॉर्म द गिवन एप्लीकेशन फ्रॉम द एडमिशन इन द क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एकेडमिक ईयर 25 अवार्ड द माई नॉलेज ऑफ सेल्फ बिहाफ इंफॉर्मेशन द फर्निश्ड बाय द फाउंड इनकरेक्ट। तो आपका एडमिशन भी आपसे ये एक 100 रुपये के एडमिशन हो सकता है कि 100 रुपये के स्टाम्प पर भी आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन ले ले। वो 100 रुपये के स्टाम्प पर उसमें किसी नवोदय विद्यालय वाले ले रहे हैं, 100 रुपये के स्टाम्प पर ऐसी इन्फॉर्मेशन टाइप करके ले रहे कि भविष्य में हम किसी भी प्रकार की, यदि हमारे द्वारा किसी प्रकार का फ्रॉड पाया गया है तो आप नवोदय विद्यालय वाले स्वयं ही स्वतः इसका एडमिशन निरस्त कर सकते हैं। ये आपसे पेरेंट्स से लिखवा के ले रहे हैं, वो पेरेंट्स के साइन लगेंगे, नाम वाम ये तो आप सब लिख सकते हैं। बच्चों का नाम वगैरह, कौन सी गली, कौन सा विलेज, ब्लॉक है कि मंडल है कि पिन कोड, ये तो मोबाइल नंबर वगैरह ये सब आप लिख सकते थे। तो सब समझदार है। ये अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग ले रखा है पेरेंट्स से, है ना, कि आपके उसका फादर या मदर का नाम, है ना, फिर मास्टर या बच्चे बच्ची का नाम फिर आएगा, कौन सी क्लास है, 5th क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय में, है ना, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आएगा। अंडरटेकिंग द आई एम रेडी टू पे नवोदय विद्यालय भविष्य निधि, ये भविष्य निधि का भी आपको शायद 10 रुपये के स्टाम्प पर आपको देना पड़ेगा। 10 रुपये के स्टाम्प पर भविष्य निधि का आपको एक स्टाम्प पेपर बना के देना पड़ेगा कि भविष्य में यदि नवोदय विद्यालय में किसी भी प्रकार की फीस लगी तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा इसमें है भविष्य निधि वाला। और नोट फॉर द SC ST दिव्यांगन स्टूडेंट, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, द वार्ड ऑफ द पेरेंट्स, ये दे रखा है।
है ना, ये इनके लिए नहीं है। गर्ल्स जो जनरल और ओबीसी के बॉयज़ है इनके लिए ये सिर्फ है ना, जनरल और ओबीसी के बॉयज़ के लिए हैं। और बीपीएल कार्ड जिसके पास नहीं हुआ है ना। अब ये माइग्रेशन के लिए भी दे रखा उन्होंने। 9th क्लास में आपका बच्चे को वो किसी दूसरे नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए पहुंचाएगा, उसकी परमिशन भी आपसे मांग लीजिए। इसका भी आपको शायद वो 5-10 रुपये के स्टाम्प पर ले सकते हैं। आप बाद में उनको मना नहीं कर सकते हैं। तो आपके पेरेंट्स का नाम, बच्चे का नाम, इसमें थोड़ी जगह दे रखी तो साइड से भी आप लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह में भी, है ना। तो इसमें 9th क्लास में आपका बच्चा 30% बच्चे दूसरे विद्यालय में जाते हैं। तो नॉन स्पीकिंग ऑफ द, है ना, जो उनको रहता है वाइस वर्सा आर द, उधर के बच्चे इधर के बच्चे उधर जा रहे हैं, तो आई एग्री टू बी एबीबी बाय द रूल ऑफ द एनवीएस इन द रिगार्ड। तो उसके लिए भी शायद हो सकता है आपसे मांग ले वो, है ना। तो उसके लिए भी आपको एक देना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चे का एड्रेस नाम वाम ये तो आप सब भर सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आया आप निश्चित कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये तो आप सब भर सकते हैं। अब मेडिकल, यहाँ पर बच्चे का नाम, एड्रेस वगैरह आपको लिख के ले जाना, बर्थ डेट, हाइट और वेट भी लिख के ले जाओ तो बढ़िया है। बाकी जो 7th क्लास से एब्डोम, चेस्ट हुए, ये सब आपको जिला हॉस्पिटल में करवाना है। जिला हॉस्पिटल में करवाना है आपको ये, इधर तहसील वहसील वाले में नहीं कराना है। सब यहाँ पर दे रखा है, सर्जन के, सीएमओ के साइन होंगे यहाँ पर सीएमओ के साइन होंगे ये। और यहाँ पर एक बच्चे का फ़ोटो चिपकाना है आपको, प्यारा सा, अच्छा सा, सुंदर सा। हम आगे बढ़ते हैं। अब मेडिकल एंटेस जो एलर्जी वाले हैं, हेडेक वेडेक नहीं, ये भी भर देगा। आप इसमें नाम वाम लिख के ले जाना, सब साथ में, उनके ऊपर ही मत छोड़ना, है ना। तो ये आगे हम बढ़ते हैं। फादर मदर वाला, इनमें एड्रेस में आप नाम कर सकते हैं। अब देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप यदि आपको डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी कैटेगरी कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट, एसटी एससी वाले कैटेगरी सर्टिफाइड देता आपको देना है, सर्टिफिकेट कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट देना है। ओबीसी के लिए केंद्र सर्टिफिकेट का देना है। मैंने केंद्र सर्टिफिकेट के ऊपर एक वीडियो पूरा बना चुका हूँ, उस पर ध्यान दें। साथ ही साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना है, फिर रूरल सर्टिफिकेट भी आपको देना है कि आपका बच्चा ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में पढ़ता है। इशूड बाय रेन्यूअल ऑफिसर, कौन से ऑफिसर से बात करना आपको, रेन्यू तहसीलदार, एसडीएम वगैरह, तहसीलदार वगैरह ऑफिसर से आपको यहाँ पर सील साइन, और सील जरूर करवा लेना भैया, सील नहीं कराओगे तो उलझ जाओगे। यहाँ बच्चे का नाम लिखना है, जो भी आपका बच्चा बच्ची, जो भी आप श्री जो भी लगाते हैं, है ना, नाम वगैरह में आपका ब्लॉक कौन सा है, स्टेट, जिला, तहसील कौन सी, ये सब उससे आप कर सकते हैं। सील जरूर लगाना। फिर आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आपका कौन सा विलेज है, गांव में क्या है, ये सब भरना है आपको एड्रेस प्रूफ के लिए। टू बी फर्निश्ड फॉर द पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट टू बी टाइम ऑफ एडमिशन, है ना, जो भी आप जिस एडमिशन पर हैं, जहाँ पर हैं, वहाँ पे आपके बच्चे का नाम वगैरह आप भर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें पेरेंट्स से सिग्नेचर वगैरह ये सब कर सकते हैं। फिर कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, है ना, सर्टिफिकेट देना आपको, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं हम। सर्टिफिकेट टू बी फुलफिल द अथॉरिटी ऑफ इशू द अंडर द सिग्नेचर ऑफ द तहसीलदार और पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड सेक्टर फॉर द एडमिशन ऑफ क्लास 6 इन जेएनयू, है ना। तो यहाँ पर भी आपको तहसीलदार वगैरह से साइन करवाना है, तहसीलदार के सील सिग्नेचर करवाना। टू बी सर्टिफाइड अबाउट द इन्फॉर्म द फर्निश्ड श्री कुमार या कुमारी जेएनयू देयर कैंडिडेट आर इन द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन, जिले का नाम लिखना है, रूरल एरिया पे टिक करके आपको ले जाना है ना। अर्बन वाले को ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, रूरल वाले को भरना है। अब आ रहा है ये सर्टिफिकेट है, किसका सर्टिफिकेट है ये, ओबीसी का सर्टिफिकेट दे रखा है। एससी एसटी वाले को इसमें भरने की आवश्यकता नहीं है, इसकी फ़ोटोकॉपी आप अलग से ले सकते हैं। ओबीसी का सर्टिफिकेट है, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर है 9099099744 पर कॉल कर सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन किसी तरह की लगे तो मैं इसमें ज़रूर डाल दूंगा और नया वीडियो बना दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखें।